जब आपके सपने बड़े हों और जेब खाली हो तो क्या होता है। एजुकेशन लोन लेने चला था, सिस्टम ने मुझे ही फेल करके रख दिया। मैंने सोचा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्लियर है, डेडिकेशन है, डोमासाइल है, सारी चीजें मेरे पास कहीं ना कहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, नीट स्कोर आ चुका है, सारी चीजें मेरे पास है। बट इस पैसे का ही जुगाड़ तो है, हो जाएगा। उसके बाद एमबीबीएस बीडीएस जो भी मेरा सपना है पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं बस एक कदम पीछे था, बट रियलिटी कुछ और ही थी। लास्ट वीडियो में तुम लोग ने देखा भी था कि मैं बहुत सारे कॉलेजेस का ट्राई भी कर रहा था और अप्लाई करने के लिए भी सोच रहा था। कॉलेजेस का कट ऑफ भी क्लियर, मतलब मैंने खुद बात किया था कॉलेज में जाया, मतलब फोन कर करके, और मैंने सोचा अब सारी चीजें हो गई है, बस एजुकेशन लोन आ जाए, अपना एडमिशन हो जाएगा। कल लास्ट डेट है यूपी काउंसलिंग का, पहले राउंड का, और उसके लिए भी 2 लाख चाहिए था। अब मैं 2 लाख किस बेसिस पे डालूं जब मुझे कुछ एजुकेशन लोन का ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। मैं 2 लाख चलो मैं डाल भी देता हूं, लेकिन एजुकेशन लोन ही नहीं मिलेगा तो कहां से फीस भरूंगा, कहां से करूंगा सारी चीजें। मैं करीबन बता रहा हूं 6 से 7 जगह पर पता किया, मतलब खुद जाके सारे डॉक्यूमेंट दिए, हर एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, बट रिप्लाई क्या आता है पता है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आपको 60-65 लाख का लोन चाहिए तो 1 करोड़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास 1 करोड़ की सिक्योरिटी होती तो मैं 60 लाख का लोन क्यों लेता, जबकि मुझे पता है कि वो 60 लाख कल को 1 करोड़ बन सकता है ईएमआई की वजह से, तो मैं वो क्यों लूंगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बची है तो 1 करोड़ की अगर मेरे पास प्रॉपर्टी होती तो मैं 50 लाख बेच नहीं देता। वो कहा गया है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो कहीं हद तक सही है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, या तो आपको 25 लाख में से 50,000 में आना है, या तो आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, अदरवाइज आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मतलब अगर आपके सपनों को पूरा करना है तो उन 25 लाखों में से अगर आप 51,000 भी आते हो तो आप व्यर्थ हो, आप किसी काम के नहीं हो। या तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने सपने को पूरे नहीं कर सकते हो। आदमी एजुकेशन लोन लेता क्यों है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ना, उतने पैसे नहीं है उसके पास। मुझे क्या बोल के रिजेक्ट किया गया कुछ जगह पर कि आपके पापा का इनकम बहुत कम है, आपके पास प्रॉपर्टी इतनी नहीं है। मेरे पापा का अगर उतना इनकम होता तो मैं यहां झांक मराता। मेरे पास अगर 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी होती तो मैं एजुकेशन लोन के लिए क्यों मरता। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑफलाइन अप्लाई किया, हर जगह पर ट्राई किया, यहां तक कि कुछ ट्रस्ट में भी ट्राई किया। लेकिन सिस्टम कैसा है ना कि यहाँ राजनीति वालों के, मतलब नेता का बेटा डॉक्टर बनेगा लेकिन डॉक्टरी करेगा नहीं। वो डॉक्टर बनेंगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, लेकिन वो डॉक्टरी कभी करेंगे ही नहीं, कभी वो हॉस्पिटल में जाएंगे ही नहीं। मैं एक कॉलेज में गया था, लिटरली बता रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुंबई में एक कॉलेज है, मैं वहां पर गया था मतलब एडमिशन के लिए। लोग वहां पर झोले में भर भर के पैसे लेके आए थे, किस लिए, सीट खरीदने के लिए। और उनकी वजह से हम लोग को भी सीट नहीं मिलता वहां पर प्राइवेट में। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा तुम लोग को पता ही है। चलो ये सब तो सारी चीजें एक तरफ, बट मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा था। अब अगर मेरे पास उतनी बॉन्ड होता, मेरे पास उतना पैसे होते तो मैं क्यों एजुकेशन लोन के लिए ट्राई करता। मुझे तो यही नहीं समझ में आया एजुकेशन लोन बना किस लिए है, कि आपके पास पैसे हैं इसलिए पैसे देंगे वो लोग। एजुकेशन लोन इसीलिए है ना कि आपके पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे, तभी तो आप एजुकेशन लोन ले रहे हो। मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट होंगे जिनका सपना सिर्फ एक रीजन से रह जाता है, वो है फाइनेंस। कई लोग सोचते हैं अरे यार एजुकेशन लोन मिलना कितना ईजी है। नहीं भाई, हर कोई एलिजिबल नहीं होता उस चीज के लिए, और स्पेशली तब जब आपके पास सिक्योरिटी ना हो। अब मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ पैसा डिसाइड करेगा कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा। एक चीज तो सच है कि सिस्टम आसान नहीं है। अभी आप देखे रहोगे पिछले साल ही एक स्कैम क्या हुआ पता है, 22 लाख रैंक पे भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ क्या सीन था, 22 लाख रैंक, मतलब जो बंदा क्वालिफाई भी नहीं किया होगा उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। किस बेसिस पे, सिर्फ करेंसी के बेसिस पे। और यहाँ हम 2-3 लाख रैंक लाके भी कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। यहाँ तक कि सारा लोन भी नहीं मिल रहा है जो हम लोग अपने ऊपर लेना चाहते हैं, या ना कि किसी और के ऊपर, जो हम खुद चाहते हैं कि हमारे ऊपर ही रखो, हम कल को पे कर देंगे ना। सिस्टम तो आसान नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सपने छोड़ दूंगा मैं, कोई ना कोई और फील्ड ज्वाइन करूंगा। देखो ऐसा नहीं है एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो बीएमएस करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिस्टम से डर जाऊं या फिर सिस्टम की वजह से मैं अपना कुछ गलत करूं। अभी यूपी काउंसलिंग तो गया,
महाराष्ट्र में भी तो कुछ मिलने का चांस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। ठीक है, एमबीबीएस वगैरह प्राइवेट का, और प्राइवेट लूंगा भी कहाँ से जब एजुकेशन लोन ही नहीं मिल रहा है। तो देखेंगे, बीएमएस के लिए करेंगे, अगर मिलता है तो मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, और कुछ मतलब रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे जैसे और भी स्टूडेंट होंगे जो एजुकेशन लोन में उलझे हुए होंगे। मैं उन लोग को एक ही चीज बताना चाहूंगा, भाई आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसके अंदर फंसे हुए हैं। हम एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जो सपना दिखाता तो है, पर वहां तक पहुंचने तक के रास्ते को बंद कर देता है। मुझे लोन भले नहीं मिला है, बट हिम्मत जरूर मिली है। और इस दौरान ना मुझे मेरे अपनों का बहुत एहसास हुआ, मतलब कौन मेरे लिए कितना फाइट कर सकता है ना, लिटरली बता रहा हूँ यार, मैं दिल से बता रहा हूँ, वो चीजें फील हुई मुझे कि कौन मेरे लिए कितना हद तक खड़ा हो सकता है। भले मुझे लोन नहीं मिला, बट इट्स ओके, बट हाँ अंदर से हिम्मत बहुत मिली मुझे। अगर तुम भी इस फेज से गुजरे हो या फिर गुजर रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना आई रिलेट। और अगर किसी का एजुकेशन लोन सक्सेसफुली क्लियर हो गया, मतलब एजुकेशन लोन मिल गया है, तो भाई कैसे मिला कमेंट में जरूर बताना, ताकि किसी और को भी हेल्प मिल सके शायद उन चीजों से, आपके एक्सपीरियंस से कि क्या वजह थी, मतलब कैसे आपको एजुकेशन लोन मिला। इससे क्या हो सकता है कि किसी और का रास्ता शायद से आसान हो जाए। तो चलो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक भाई सपने मत छोड़ो यार, चाहे जो हो करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।